जैसे हम पंच परिवर्तन की चर्चा करते हैं, ठीक उसी तरह किसानों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कार्य करने योग्य है। कृषक किसान का मतलब यह है कि हमारी गाढ़ी कमाई जो है वो हमारे घर में रहनी चाहिए। मतलब यह कि हमारा अपना बीज हो, हमारे अपने खाद हों, हमारा अपना उर्वरक हो, हमारी अपनी वनस्पति हो, हमारी मिट्टी चैतन्य रहे, हमारी मिट्टी ऊर्जावान रहे, हमको कहीं बाजार पर आश्रित नहीं रहना पड़े। इन सारी चीज़ों के नटशेल में अगर बात करें, ये सारी चीज़ें संभव कैसे हो पाएंगी? तो एकमात्र विकल्प है नेचुरल फार्मिंग। हमको प्राकृतिक कृषि को अपनाना ही पड़ेगा। जैविक कृषि के नाम पर भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर भी बहुत सारी फार्मिंग लैंड हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं, लेकिन अगर हम तुलना करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो रासायनिक खाद के कुचक्र से निकलकर हमको जैविक के नाम पर कहीं ना कहीं हमको मेरी गाढ़ी कमाई खर्च करना पड़ेगा। आंकड़ा यह भी कहता है कि 1 एकड़ भूखंड के लिए हमको 10 टन गोबर खाद की आवश्यकता पड़ती है। अब 10 टन गोबर खाद की सिर्फ राशि की चर्चा न करें, वो तो जितनी होनी है वो होगी, लेकिन अब यह देखें कि अभी के कालखंड में, अभी के समय में जहाँ लोगों ने पशुधन रखना छोड़ दिया, समय ऐसा बदला है कि अभी के जीवन शैली में लोगों के यहाँ पशुधन नहीं है, तो ऐसे में कहाँ संभव हो पाएगा प्रति एकड़ के लिए 10 टन गोबर की खाद। 10 टन गोबर की खाद नहीं मिलती है तो करीबन 2 टन वर्मी कंपोस्ट। अब ज़रा हम आर्थिक रूप से देख लें तो 2 टन गोबर की खाद की अगर 6 रुपये किलो एक नॉर्मल रेट है, 10 रुपये किलो भी मिलता है, 20 रुपये किलो भी मिलता है, मैं 6 रुपये की एक अनुमानित दर सबसे कम से कम लगा रहा हूँ, तो 6 रुपये की दर से 2 टन यानी 2000 किलो की अगर बात करें तो 12,000 रुपये होते हैं। 12,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से खर्च करना सिर्फ और सिर्फ खाद की आपूर्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि किसानों के लिए इकोनॉमिकल फिजिबल होगा। ऐसी सूरत में एकमात्र विकल्प है प्राकृतिक कृषि। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। आवश्यकता है मिट्टी में जो हमारे जीवाश्म हैं, जो जीवांश हैं, जो माइक्रोब्स, जो कल्चर हैं, जो प्रकृति ने हमको दिया है, उनको बचाने की। तो वो सारे आज भी हमारी मिट्टी में उसी मात्रा में उपलब्ध हैं, बस ऊपर से रसायन की एक बड़ी मोटी सी परत जम गई है, उस परत को तोड़ने की आवश्यकता है। जैसे ही ऊपर से जीवामृत जैसा कोई भी तरल या अमृत पानी या कुणप जल कुछ भी जैसे ही मिट्टी में जाएगा, तो उसके नीचे जो 3 फीट 4 फीट 2 फीट के नीचे जो वो जीवांश हैं, वो जो सुप्तावस्था में बैठे हुए हैं, उनको ऐसी समझ आएगी कि हाँ, अब इस मिट्टी में रसायन मिलना बंद हो गया। धीरे 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 करके वो अपने पूरे खेत में अपनी कैनोपी को बढ़ा लेंगे, और जहाँ एक बार हुई और जहाँ आपके खेतों में केंचुओं की भरमार हुई, तहाँ आपकी मिट्टी का परीक्षण आप करा कर देख सकते हैं, आपकी मिट्टी फिर से पुनर्जीवित हो गई। यह प्राकृतिक कृषि है और इसकी ही आवश्यकता है। समय की ऐसी मांग है कि इसके बगैर अब संभव नहीं है। अगर हम इस तरफ वापस नहीं लौटे तो हमारी खेतों को बंजर होने से कोई नहीं रोक सकता।